नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मधु कैठंब वध महाकाली का वर्णन। सूत जी से ऋषिगण बोले, अब आप जगत माता उमा का चरित्र वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी बोले, आप लोग धन्य हैं जो परम मंगलदायक भगवती के चरित्र को सुनना चाहते हैं। सवारोचिष मनवंतर में एक राजा हुआ जिसका नाम विरत था। विरत के पुत्र का नाम सुरत था। सुरत बहुत ही पराक्रमी और तेजस्वी था। दूसरे देशों के 9 राजाओं ने मिलकर सुरत पर आक्रमण कर दिया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस पर सुरत एक वन में महर्षि मेधातिथि के आश्रम में जाकर रहने लगा। वहीं पर एक वैश्य भी घर से दुखी होकर वहां आ पहुंचा। राजा सुरत ने वैश्य का परिचय पूछा तो वह अपनी आंखों में अश्रु भरकर दीन दुखी होकर बोला, मेरा नाम समाधि है, मैं जाति से वैश्य हूँ। मेरे पुत्र पौत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। यद्यपि इन दुराचारियों ने मुझे अपमानित करके घर से निकाल दिया है, फिर भी मुझे उनकी याद सताती है। राजा सुरत और वैश्य संबंधी आपस में बातचीत करते हुए महर्षि मेधा के पास पहुँचे। उन दोनों ने ऋषि को अपनी अपनी विपदाओं से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हमारे मोह को दूर करें। ऋषि मेधा ने कहा, हे राजन, सबके हृदय को आकर्षित करने वाली शक्ति रूपा देवी हैं। वह संसार की रचना, पालन तथा संहार का कार्य करती हैं। यह सुनकर राजा सुरत पूछने लगा, हे स्वामी, हे महामाया शक्ति रूपा देवी कौन है? कृपया हमें बताने का कष्ट करें। ऋषि बोले, प्रलय के समय भगवान श्री हरि शेषशय्या पर योग निद्रा के अधीन शयन कर रहे थे। उसी समय भगवान श्री हरि के कान के मैल से मधु कैटभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। श्री हरि की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे दैत्य जब ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए तो ब्रह्मा जी उन दैत्यों को देखकर विष्णु की माया परमेश्वरी की स्तुति करने लगे और बोले, हे महामाये, मेरे इन राक्षसों से रक्षा करो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर महाकाली फागुन शुक्ला द्वादशी को श्री हरि के मुख से नेत्रों से प्रकट हुई। उसी समय भगवान श्री हरि भी जाग गए। उन्होंने उन राक्षसों को जंघाओं पर रखकर अपने चक्र से काट डाला। ऋषि बोले, हे राजन, रंभासुर नाम का एक दैत्य था। उसके महिष नाम का महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने सब देवताओं को हराकर इंद्र को परास्त कर दिया और स्वयं इंद्र बन गया। सब देवता और मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान श्री हरि के पास तथा भगवान शिव जी के पास ले गए। देवताओं द्वारा महिषासुर का वृतांत सुनकर भगवान शंकर और श्री हरि क्रोध में भर गए। उनके मुख से तथा देवताओं के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। सब तेज मिलकर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गई। उसे देखकर सब देवता प्रसन्न हो गए। तब सबने मिलकर नाना प्रकार के आयुध और आभूषण उन्हें प्रदान किए। उनको प्राप्त कर महादेवी ने घोर अट्टहास किया, जिसके कारण सारी पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। उसी अट्टहास को सुनकर महिषासुर अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। अकेली देवी के साथ करोड़ों असुर सैनिक युद्ध करने लगे। चक्षुर आदि दैत्य सेनापति युद्ध करते हुए देवी के हाथों मारे गए। इस पर महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर अपने सींगों से पृथ्वी तथा पहाड़ों को उखाड़ने लगा। फिर उसने सिंह का रूप धारण कर लिया। तब देवी ने उसका सिर अपनी तलवार से काटकर वध कर दिया। देवी ने उसकी ग्रीवा में त्रिशूल मारकर सदा के लिए उसे पृथ्वी पर सुला दिया। तब उसके शेष सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। तब इंद्रादि देवताओं ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की और गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।